बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ई कैट की क्लास के लेक्चर नंबर 9 की तरफ हम मूव कर रहे हैं जी, जो कि आपकी सेकंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला आज एक्सरसाइज 4.1 टू 4.3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, एनालिटिक ज्योमेट्री है जी। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 1 में हमारे पास है, इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस आर कार्ड। इसे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 2 अगर हम देखें तो क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड प्लेन इनटू। हाँ जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता था? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया करता था। फिर इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ओरिजिन की है। ओरिजिन क्या था? जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को डिवाइड करते हैं उसको हम ओरिजिन का नाम दिया करते थे। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 3 में डेफिनेशन है जी, इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। फिर इसके बाद हमारे पास अब्सिस्सा आता है जी। अब डेफिनेशन अब्सिस्सा यानी एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 अगर हम देखें तो कहता है, इफ एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी, देन द फर्स्ट नंबर या कंपोनेंट ऑफ दिस पेयर इज कार्ड। तो फर्स्ट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको अब्सिस्सा भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए और सी होगा। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 5 जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, ठीक है जी, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट है जी। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास क्या है, इफ एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी, देन द सेकंड नंबर जो कि क्या हमारे पास है, वाई, इसको क्या कहा जाता है जी? एक्स कोऑर्डिनेट नहीं कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है, या फिर इसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है जी। किसी भी पॉइंट में जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है जिसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में वो, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। ठीक है जी। इसी तरह ये स्पेशल हमारे पास नोट है, अगर किसी पॉइंट के एक्स और वाई कंपोनेंट्स अगर पॉजिटिव हो तो फिर वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो तो वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर एक्स नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो तो वो फिर पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसा कि एमसीक्यू नंबर 7 अगर हम देखें, क्या कहता है जी, द लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स एंड वाई हैव द सेम साइन। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई के सेम साइन होते हैं जी? ठीक है, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो वो आपका बी ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये भी आप स्पेशल याद रख लीजिएगा, अगर हमारे पास x 0 हो और y 0 ना हो तो देन पॉइंट कहाँ पे होगा? वो y एक्सिस के ऊपर होगा। और अगर y 0 हो और x 0 ना हो तो फिर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा। एमसीक्यू नंबर 8 अगर देखें तो इसमें क्या है, द लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन। तो किस क्वाड्रेंट में ये ऑपोजिट साइन रखते हैं जी?
ठीक है जी। ये आपने खुद सोचना और ट्राई करना। वैसे ऑप्शन तो दे दी हुई है मगर आप फिर देख लीजिए। MCQ नंबर 9 क्या है? द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन फॉर विच एक्स एंड वाई आर रेसिप्रोकल होगी। ठीक है जी। रेसिप्रोकल ये किस किस क्वाड्रेंट में होंगे? तो ऑप्शन इसका है जी फर्स्ट और थर्ड, यानी बी ऑप्शन है इसका। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सेस, अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है यानी एक्स वाई, तो उसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो उसका वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 11, मेरे पास पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है जी, के पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा जो कि इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 12, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा वो आप याद रख लीजिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 13 हमारे पास है, क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए -3 -7, इसका एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो एक्स कंपोनेंट होता है वो होता है जी, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? -3। क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं होता तो इसलिए माइनस का बगैर कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है जी। जी, अब एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, जो कि असल में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला ही पूछा गया हुआ है। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 14 जो कि क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इज डिनोटेड बाय डी एंड डिफाइंड एज। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ करता था जी? जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है। या आपको ये भी याद होगा कि इसको हम लिखा करते थे बेसिकली क्या? b इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखा करते थे। या इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अगर एमसीक्यू नंबर हम 15 देखें तो क्या है? द पॉइंट्स ए दिया हुआ है -5 और -2 और बी दिया हुआ है 5 और -4। कहता है जी आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल देन इट्स रेडियस इज, तो इसका रेडियस क्या होगा? ए ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 6, सी ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 26 और डी ऑप्शन में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 दिया हुआ है। तो हमने इस सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 5 है जबकि x1 हमारे पास -5 है, y2 हमारे पास -4 है और y1 हमारे पास -2 है। वैल्यूज को पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी कितना? 100 प्लस 4 दैट इज 104। और इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 26 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है जो कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26। ये आपके पास डायामीटर आ गया। और चूंकि डाया हमें रेडियस बताना था और रेडियस डायामीटर का क्या होता है? हाफ। तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 26, जिसकी जो कि इसकी ऑप्शन सी बन रही है। अब एमसीक्यू नंबर 16 अगर हम देखें, कहता है जी द पॉइंट्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल देन इट्स सर्कमफेरेंस। तो हमने अब सर्कमफेरेंस बताया था जी, सर्कमफेरेंस क्या होगा? हाँ जी, हिंट इसके लिए सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपको याद होगा, क्या हुआ करता था? 2πr। आर रेडियस है जी, तो हमें अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाकर डायमीटर फाइंड आउट करेंगे और उसका हाफ रेडियस हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 17 में कहा हुआ जी द पॉइंट्स अगेन ए बी वही दिया हुआ है, आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल
देन इट्स एरिया। अब हमने एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या हुआ करता था, पाई आर स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है जी, तो आर अगेन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, जो कि पहले भी बताया था, और इसको भी ट्राई कीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 18 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, कहता है जी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए दिया हुआ है जी x5 और b दिया हुआ है 1 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 है, तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या होगी हमने ये बतानी है कि x क्या होगा। ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 2, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। ठीक है जी, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो कि क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास x है जी। ठीक है जी, जबकि y2 हमारे पास कितना है 3 और y1 हमारे पास 5 है, तो हम वेरिएबल का इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला बना स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाता है। ये डिस्टेंस आ गया, पर डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 दिया हुआ था। बहुत साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया। x माइनस 1 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 आ गया और इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अरेंज किया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो कि आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। बहुत सारे स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जी आपका, जो कि रेशो या डिवीजन फार्मूला है, वो क्या है, इफ अ पॉइंट P divides the join of A and B in the ratio k1 k2 then the coordinate of P R। तो रेशो फार्मूला हमारे पास क्या था, हाँ जी, तो रेशो फार्मूला क्या हुआ करता था, k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, और y के लिए हमारे पास k1/2 प्लस k2 y1 और ओवर k1 प्लस k2, ये आपका रेशो फार्मूला हुआ करता था। ठीक है जी, और ये इंटरनली डिवीजन के लिए था, और अगर एक्सटर्नली डिवीजन के लिए आ जाए तो फार्मूला तो यही रहता है, बस बीच में साइन चेंज कर देते हैं। तो फिर फार्मूला जैसे कि एमसीक्यू नंबर 20 हमारे पास क्या है, इफ अ पी डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए x1/1 b x2/2 इन द रेशो एक्सटर्नली, तो फिर इसका आंसर सी ऑप्शन है। ये फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 21 जो रेशो फार्मूले से ही रिलेटेड है, कहता है जी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 1 4 एंड 2 0 इन द रेशो 1 2 इंटरनली इज, तो वो पॉइंट कौन सा होगा। तो एमसीक्यू नंबर 19 का फार्मूला यूज़ करते हुए आप इसको ट्राई कीजिएगा और बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, क्या ऑप्शन होगी। एमसीक्यू नंबर 22 देखें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर ये एग्जाम में आया करता है। कहते हैं जी द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट्स 2 -3 एंड -5 6 इज, तो अब हमने रेशो बतानी है, कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। सपोज कर लिए हमारे पास रेशो क्या है, k1 और k2 है, तो x के लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या था, k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस x2 आ गया। क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो उसको 0 पुट किया, जबकि k1 प्लस k2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है जी, k1 x2 प्लस k2 x1 इज इक्वल टू 0। k2 x1 राइट पे लेकर चले जाते हैं जो कि माइनस हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास k1
ओवर k2 इज इक्वल टू माइनस x1 x2 आ जाता है। सिंपल सा ये फार्मूला बन जाता है। ये y एक्सिस के लिए है। और अब इसमें वैल्यूज पुट करें। x1 हमारे पास पॉइंट में कितना था, 2 था, और जबकि x2 कितना था, -5। तो करने से मेरे पास आंसर 2/5 यानी 2:5 आ जाता है। ठीक है जी। और यही MCQ है, ठीक है, फॉर एक्सेस एक्सेस के लिए। ये आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इसकी रेशो आएगी। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी मिड पॉइंट की तरफ। ठीक है, उम्मीद है मिड पॉइंट का तो फार्मूला आपको याद होगा। क्या हुआ करता था, x1 प्लस ठीक है जी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या हुआ करता था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हुआ करता था। जैसे कि इसकी कौन सी ऑप्शन आ रही है मिड पॉइंट के लिए, ए ऑप्शन है जी। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका आंसर है। MCQ नंबर 25 है, ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है। कहता है if origin is the midpoint of x2 and 2y then x और y की वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी। ठीक है जी। मिड पॉइंट कौन सा इस केस में, ओरिजिन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये MCQ ऐसे प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ा जाता है। इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस आ जाता है। अगर हम ओरिजिन को किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हुआ करता था। और इसमें आप लोग को याद होगा कि कैपिटल एक्स किसके इक्वल हुआ करता था, x माइनस एच के हुआ करता था, और कैपिटल वाई किसके इक्वल हुआ करता था, y माइनस के के। इसी तरह स्मॉल x अगर देखें तो किसके इक्वल होगा, कैपिटल एक्स प्लस एच के, और स्मॉल y देखें तो y प्लस के इक्वल होगा। MCQ नंबर 26 इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है जी। कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर -6 and 9 the axis translated to through the point o dash -3 2 यानी h और k हमें दे दिया गया हुआ है, जबकि साथ स्मॉल x और स्मॉल y भी दे दिया होगा। तो कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ p रेफर टू द न्यू एक्सिस, तो नए एक्सिस के लिहाज से p की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल बेसिकली आप लोगों ने कैपिटल x और कैपिटल y फाइंड आउट करना है। अब मूव करते हैं जी रोटेशन ऑफ एक्सिस की तरफ। ठीक है जी। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या था, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल थीटा, द न्यू एक्सिस ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, देन द रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इज गिवन बिलो। तो फिर एक्स फाइंड आउट करने का क्या हमारे पास फार्मूला हुआ करता था, कैपिटल एक्स का एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई का क्या फार्मूला हुआ करता था, माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा हुआ करता था। सिमिलरली अगर हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की बात करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, स्मॉल एक्स का एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और जबकि वाई का एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा होगा। MCQ नंबर 27 हमारे पास है। क्या, the xy coordinates axis are rotated about origin through an angle, कितना जी एंगल 45, और p दिया हुआ है 35 is given in small xy coordinate system, then p in capital xy coordinate system is, तो कैपिटल xy हमारे पास क्या होगा ये हमने बताना है। ठीक है जी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी गिवन है हमारे पास। ठीक है जी। कैपिटल एक्स हमारे पास फार्मूला है जी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक्स हमारे पास कितना था, 3 था, और वाई हमारे पास कितना था, 5 था, जबकि थीटा हमारे पास कितना है, 45। एक्स वाई और एंगल की वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाता है, 4√2। और इसी तरह कैपिटल वाई का हमारे पास फार्मूला हुआ था एक्स माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अगेन जी एक्स कितना था, 5 था, और थीटा हमारे पास 45, वाई कितना था, 3, और थीटा हमारे पास 45 था। ठीक है जी। इनको वैल्यूज़ को पुट किया और सॉल्व करते तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट आ जाता है जी। फिर इसके बाद स्लोप ऑफ अ लाइन
क्या हुआ करती थी जी? ठीक है जी। और ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है रोटेशन के बारे में ही। कहते थे इफ़ द ओरिजिन, ठीक है, इफ़ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, अगर हम एक्सिस को 90 डिग्री पे रोटेट कर दें तो ये जो पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है, तो ये किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा जी एक्स माइनस वाई में। और इसी तरह बी मेरे पास पॉइंट है क्या? इफ़ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल 180 डिग्री पे अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए तो फिर ये जो पॉइंट एक्स वाई है ये किस में चेंज होगा? तो ये फिर चेंज होगा जी माइनस एक्स और माइनस वाई में ये चेंज होगा। ये आप लोगों ने याद रखने, ये जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर 90 पे एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए तो पॉइंट्स किस में कन्वर्ट होगा, और 180 में ये एंगल के साथ रोटेट किया जाए तो तब किसमें ये चेंज होगा। ठीक है जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है स्लोप ऑफ अ लाइन है जी। तो इफ अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, एमसीक्यू नंबर 28 अगर हम देखें, कहते हैं इफ अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन देन स्लोप आर ग्रेडियंट इज, तो उसको किसके साथ किस तरह फाइंड आउट किया करते थे? tan अल्फा की मदद से फाइंड आउट किया करते थे। जैसे कि मेरे पास एमसीक्यू नंबर 29 है जी। कहता है जी द स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग इंक्लिनेशन, एंगल कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। तो कहते हैं जी इसकी स्लोप कितनी होगी? तो अगर हम एंगल हमें जब गिवन हो तो उसका जस्ट tan ले ले तो हमारे पास स्लोप आ जाती है। और आपको पता होगा कि tan 90 कितना हुआ करता था? अनडिफाइंड हुआ करता, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 30 की जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है जी, स्लोप फार्मूला। कहते हैं जी इफ अ लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2 देन इट्स स्लोप। तो स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या हुआ करता था? हाँ जी, स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला हुआ करता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हुआ करता था, जैसे कि सी ऑप्शन आपके पास। ठीक है ना? स्लोप फाइंड आउट करने का ये फार्मूला हुआ करता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हुआ करता था। एमसीक्यू नंबर हम 31 देखें जो कि मोस्ट एमसीक्यू हमारा है जी। कहता है जी इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट a3 एंड 1 2 इज देन, तो फिर a क्या होगा? ठीक है जी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो हमें पता है कि स्लोप फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला हुआ करता था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जबकि स्लोप उसने खुद दी हुई है 1/2, जबकि y2 हमारे पास कितना था? 2, और y1 3, x2 हमारे पास 1 था और x1 हमारे पास a था। इसको सॉल्व किया तो 1/2 इज इक्वल टू -1/a, 1 माइनस a आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस a इज इक्वल टू -2, 1 राइट पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो पहले से -2 था तो -3, तो बहुत सारे नेगेटिव साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाता है जी? 3 आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नन ऑफ दिस इसमें आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 32, ठीक है जी। कहता है जी इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप, तो इसकी स्लोप क्या होगी? ठीक है जी, इसकी स्लोप क्या होगी? तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इंक्लिनेशन क्या कंसिडर होता है? ज़ीरो होता है। तो इंक्लिनेशन हमें पता है ज़ीरो हो गया, तो उसका अगर tan ले ले तो tan ज़ीरो कितना होता था? ज़ीरो होता था। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 31 है जी। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो देन इट्स स्लोप क्या होगी? जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो वो एक्स एक्सिस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी तो एंगल कितना होगा? 90 होगा, और फिर उसकी स्लोप यानी tan 90 जो कि अनडिफाइंड
हो जाएगी। MCQ नंबर 33, टू लाइन्स L1 and L2 with slopes M1 and M2 are parallel। हाँ जी, लाइंस कब पैरेलल होती थी? जब उनकी स्लोप्स इक्वल हुआ करती थी, यानी M1 इज इक्वल टू M2 हुआ करता था। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मगर M1 इज इक्वल टू M2, तो M2 लेफ्ट पे आकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो बी इसकी ऑप्शन आ जाती है। और इसी तरह MCQ नंबर 34 में परपेंडिकुलर केस दिया हुआ है। लाइनें कब परपेंडिकुलर हुआ करती थी? जब उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल हुआ करती थी। तो इसका ऑप्शन फिर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। पैरेलल में स्लोप्स इक्वल हुआ करती थी, ठीक है जी, और परपेंडिकुलर में स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल हुआ करती थी। अब हम चलते हैं जी स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। अगर हमें लाइन गिवन हो तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट किया करते थे? ठीक है जी, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगर मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर स्लोप कैसे फाइंड आउट किया करते थे? माइनस ए ओवर बी फार्मूला लगाया करते थे, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई हुआ करता था। तो इसका ए ऑप्शन, जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह इसे ऐसे फार्मूला इसको याद करना है। MCQ नंबर 36, ठीक है जी, टू लाइंस दी हुई है जी, L1 A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन दी हुई है जी, L2 इज इक्वल टू A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। इफ कब ये पैरेलल होंगी? ठीक है जी, ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। सोल्यूशन की तरफ अगर देखें तो स्लोप L1 लाइन की क्या होगी? M1 होगी, और फार्मूला हमारे पास था माइनस ए ओवर बी। तो L1 में A1 है और B B1 है। इसी तरह L2 लाइन की स्लोप -A2 ओवर B2 हो जाएगी। क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में क्या होता था? स्लोप्स इक्वल होती थी। तो M1 की वैल्यू हमारे पास A1 ओवर B1 विद माइनस साइन, और M2 की स्लोप हमारे पास -A2 ओवर B2 है। बोथ साइड माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड पे जो A2 B1 है लेफ्ट पे आकर माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन को आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब MCQ नंबर 37, ये 36 का ही है, जैसा ही है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर केस पूछा हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में स्लोप किसकी इक्वल हुआ करती थी? हाँ जी, उनकी प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। M1 और M2 ऊपर कैलकुलेट किया, जस्ट वैल्यूज पुट कीजिएगा और अरेंज कीजिएगा कि क्या आंसर होगा। हाँ जी, MCQ नंबर 38, ठीक है जी, कहते हैं ये अगर नॉन पैरेलल लाइंस हो तो फिर कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट होगी? तो जब पैरेलल नहीं होंगी तो इसका मतलब उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। जब स्लोप्स इक्वल ना हो तो फिर कौन सी कंडीशन आएगी? ऊपर हमने प्रूव किया था A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0, और नॉन पैरेलल में ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। MCQ नंबर 39 है जी, ठीक है जी। MCQ नंबर 39, इंटरसेक्टिंग कंडीशन आप लोगों ने बतानी है, ठीक है जी। इंटरसेक्टिंग लाइन जब कब इंटरसेक्ट करेंगी? ठीक है जी, लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगी? जब पैरेलल नहीं होगी तब ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये MCQ 38 ही है, बस कंडीशन चेंज है, टर्म चेंज है, बाकी काम वैसा ही है। MCQ नंबर 40, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, कहते हैं जी, इफ द स्ट्रेट लाइन क्या है? 2 माइनस 3x 3k इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7ky प्लस 5 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन तो k किसके इक्वल होगा? ठीक है जी, k किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन, बी, सी, डी गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं जी। कहते हैं जी, सिंस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी स्लोप क्या होती है? 0 होती है। और हमने देखा था जब लाइन गिवन हो तो स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला -a ओवर b था, यानी x का कोफिशिएंट ओवर y का कोफिशिएंट, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल है? 0 के, तो b डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन में a क्या है? 2 माइनस 3x है, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? 0, और यहाँ से k कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा जी, ठीक है जी। MCQ नंबर 41,
सेम MCQ नंबर 40 ही है, उसमें पैरेलल केस था, इसमें परपेंडिकुलर केस आ गया। तो परपेंडिकुलर केस में स्लोप क्या होती है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन के समथिंग ओवर ज़ीरो, यानी 1/0 आप लोग ले लें। तो बाकी फिर आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट ये हमारा आर्टिकल है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन है जी। तो पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला हुआ करता था? MCQ नंबर 42। ठीक है जी, पॉइंट हमारे पास x1/1 है और लाइन हमारे पास ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे? सिंपल जी, पॉइंट को इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट किया, यानी x की जगह x1 पुट करेंगे, y की जगह y1 और उसका मॉडुलस, और डिवाइड करते थे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है ना, ये फार्मूला था जो कि सी ऑप्शन में हमें गिवन है। इस फार्मूले को भी आप लोगों ने याद कर लेना। MCQ नंबर 43 हमारे पास है, कहता है जी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6-1 टू द लाइन 6x माइनस 4y प्लस 9 इज। तो डिस्टेंस क्या होगा जी? तो पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला देखा ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल पॉइंट को इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करना है, यानी x की जगह आपने 6 पुट किया और y की जगह -1 पुट कर दिया जी। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व किया, ऊपर हमारे पास 49 और डिवाइडेड बाय क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स का कोफिशिएंट और बी वाई का कोफिशिएंट था। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है? 6 और वाई का -4। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 52, जिसको आप 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13 और 4 का 2 आ जाता है स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आंसर आ गया। MCQ नंबर 44, ये आपने खुद ट्राई करना है। कहते थे द डिस्टेंस दी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ करते थे? 0 0 टू द लाइन। तो क्या इसका आंसर होगा, ये आप चेक कीजिएगा। और MCQ नंबर 45, ठीक है जी, MCQ नंबर 45, तो कहते थे स्लोप of the line joining the points x y and x plus del x और y प्लस डेल वाई, इस स्लोप बतानी है जस्ट आप लोगों ने। और याद है कि स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या हुआ करता था? जब हमें 2 पॉइंट्स दिए गए, फार्मूला था जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला यूज करते हुए चेक कीजिएगा कि इसकी स्लोप क्या आएगी। ओके जी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।